हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा पीवाईक्यू मास्टरी का दूसरा सेशन है। लास्ट सेशन आप जरूर देखना बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि किन क्वेश्चंस को हमें आसानी से पिकअप करना है और क्या लॉजिकल थिंकिंग हम लगा सकते हैं। बस मैं आपको एक नेचुरल वे सिखा रहा हूँ कि आप कैसे बहुत आराम से चीज़ें कर सकते हैं। आराम से 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेशन आएंगे, जैसे मैंने बोला था 20 सेशंस आएंगे। आज दूसरा है, ध्यान से करिएगा। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे और बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िए और बहुत रिलैक्स मूड में, बहुत आराम से हो जाएगा, टफ नहीं है। देखो क्या लिखा है, मैं एक लैंग्वेज में पढ़ लूंगा, दूसरा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखो। यूरेनियम भंडार होने के बावजूद भारत अपने अधिकांश बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। सही बात है, क्योंकि यूरेनियम है लेकिन हम कोयला बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लगभग 85% के अराउंड जो बिजली बनती है बेटा, 85% वो किस पे बनती है? कोयले पे बनती है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। बिजली के उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। कभी भी स्टेटमेंट आप दोनों इंग्लिश या हिंदी दोनों का ना पढ़ा करो, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या लिखा है? यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट 60%। मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा ना, अगर किसी से भी जाके पूछोगे जो सिर्फ यूरेनियम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, वो इतना तो जानता होगा 60% रिचनेस बहुत होती है। इतना तो जरूरी ही नहीं है। पता है कितना जरूरत होती है? मैक्सिमम 3% टू 5% ओनली। और यहीं पे एक चीज मैं और आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सर ये आपको पता था लेकिन मुझे नहीं पता, तो क्या करोगे? 100% ऐसे केसेस हैं, ध्यान रखना, 100% ऐसे केसेस हैं जहां पे कोई परसेंटेज, कोई नंबर, यानी कि 1 2 3 या कोई 50 60, ऐसा कुछ भी यूपीएससी ने जब जब लिखा है बेटा, वो हमेशा स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, वो हमेशा गलत होता है। ऑलवेज गलत। रूल नंबर है, इसको लिख लो कि ये रूल नंबर है। और हमें क्या करना है, जब भी ऐसा पॉइंट है जहां पे परसेंटेज लिखा हो, मैं उसको गलत काट दूंगा। कोई नंबर लिखा है वो गलत मार देंगे, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे आपको ट्रैप करने की, फंसाने की कोशिश करता है। आप कोई भी बेटा क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, अगर नंबर है तो वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है सर, अगर इसको गलत काट दे तो, जहां आपने इसको गलत काटा, ऑप्शन सी पढ़िए, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। क्योंकि इसके अलावा किसी दूसरे कथन में कथन टू गलत नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया। सिंपल सा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान सा। ठीक है, ट्रिक समझिए क्या है जो हमें आगे फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपकी लाइफ में, लाइफ को बदल सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। प्रीलिम्स आपका क्रैक हो सकता है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? मार्supials भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। ठीक है सर, मुझे पता ही नहीं है पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। आगे क्या लिखा है? मार्supials केवल पर्वतीय घास के मैदानों में ही पनप सकते हैं जहां कोई शिकारी नहीं होता है। यानी कि मार्supials कैन थ्राइव ओनली इन montane grassland with no predators। अब खुद सोचो, अब यहीं पे दिमाग लगाना है बेटा। मॉर्सिपियल्स भारत प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते, कोई जानवर की बात हो रही है, इतना तो समझ में आ रहा है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखा है कि ये सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे। पहली बात तो केवल शब्द आ गया है, तुरंत के तुरंत गोला बना दो। 100% यहाँ पे सिचुएशन होती है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। मतलब 95% चांसेस है होते हैं बेटा, जहां पे ओनली लिखा है, ओनली शब्द आएगा है तो वो गलत है। ओनली। ठीक है, रिस्क लेना सीखना, ध्यान रखना। यूपीएससी क्रैक करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला प्रीलिम्स। लगे रहो आप, पढ़ते रहो, नहीं होगा प्रीलिम्स, ध्यान रखना। रिस्क लीजिए। किसको पता है मार्supials के बारे में? हो सकता है बहुत कम ही लोग जानते हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तब भी ये क्वेश्चन करूंगा और सही होगा। ठीक है, अगर केवल लिखा है तो मतलब वो स्टेटमेंट 95% गलत होता है। अभी मैं इसको गलत काटने के लिए रेडी हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई भी जगह इस धरती पे है जहां पे कोई शिकारी नहीं होता होगा किसी जानवर का? अगर कुत्ता है तो बिल्ली है, चूहा है तो बिल्ली है, चींटी है तो बड़े वाली चींटे हैं।
पानी में भी देख लो, कोई भी जगह पृथ्वी पे कहीं पे देख लो बेटा, कोई जानवर है तो वहां होंगे। ये ट्रैप है, ध्यान रखना, ये यूपीएससी का ट्रैप है, 2023 का पेपर है, ध्यान रखना, ये 2023 के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। केवल आ गया तो उससे भी गलत हो गया, वो तो हटा ही दो, लेकिन वैसे भी कोई शिकारी नहीं होता, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है क्या है? वैसे जो मार्सुपियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान रखना, जो कंगारू होते हैं उन्हीं की एक प्रजाति है मार्सुपियल्स, उनसे थोड़े से छोटे होते हैं, उनके पेट में थैली होती है, वहां अपने बच्चे को रखते हैं। तो दूसरा गलत है, यहाँ भी ऑप्शन बेटा क्या है, सी, ऑप्शन सी है। इजी क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल। लर्निंग्स पे फोकस करो, विश्वास करो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी अगले 20 सेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्यूना, यानी कि निम्नलिखित जीव जंतुओं पर विचार कीजिए, ठीक है। लैंड टाइल्ड मकाक, मालाबार सिवेट और सांभर डियर, यानी कि सांभर हिरन, चलो हिरन के बारे में पता चल गया, शेर पूंछ वाला मकाक, ठीक है, ये भी मकाक माने एक बंदर है ना, मकाक माने बंदर होता है, और माराबार सिवेट, ठीक है। सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द above are generally नो कल्चरल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनलाइट, यानी कि इसमें से कितने आमतौर पर रातिचर होते हैं या सूर्यास्त के बाद सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है सर, सक्रिय होते हैं। अच्छा, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं पता, हो सकता है बहुत लोग ये क्वेश्चन छोड़ के आए हों, अब आपको कैसे आंसर तक पहुंचना है, कैसे समझोगे, देखो, पहली बात ये सोचो, हिरन, क्या हिरन रात में दौड़ता भागता है क्या, कभी हिरन भाग सकता है क्या, दिखता नहीं है इनको, ध्यान रखना, नॉर्मल सी बात है। गाय, मान लो गाय का बच्चा रात में एक्टिव होगा कभी, हिरन तो गाय का बच्चा है ना, शाकाहारी जीव है, रात में कभी एक्टिव हो सकता है क्या, थिंक लॉजिकली यार, सिंपल सी बात है, नहीं हो सकता है, तो ये काट दो, ये काट दिए तो मतलब 2 ऑप्शन बच गया। आगे देखते हैं, अगला है लैंड टिकआउट मकाक, मतलब बंदर, मकाक माने बंदर होता है ना। अब ये बताइए, शेर की पूंछ वाला जो बंदर है, कभी बंदर रात में एक्टिव होता है, कभी भी, कभी देखे हो बंदर को रात में एक्टिव होते हुए, थिंक लॉजिकली, मैं सवाल कह रहा है, मैं उसी के आधार पे ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर कभी नहीं होता, ठीक है, काट दीजिए, 2 कट गए, यानी कि बचा कौन, मालाबार सिवेट, नहीं पता, एक टाइप की बिल्ली होती है, रात में एक्टिव होती है, ये बिल्ली की प्रजाति है, तो सिर्फ क्या बचा बेटा, ओनली 1। अगर इस टाइप से एग्जाम में सोचोगे 100% होगा, ऐसा मत सोचना कि मैं इसका आंसर देख के आया हूँ, विश्वास करो, मैंने पहली बार जब ये पेपर सॉल्व किया था तो मैंने ये सब सही किया था। जब प्रीलिम्स होता है आपका ना, तब आप लॉजिकल थिंकिंग सीख जाते हो बेटा, बिना सीखे नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं, मुझसे पहले उत्तर दे देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम, ठीक है, सम सम सम, हर जगह सम सम है, कुछ कुछ कुछ, कुछ मशरूम में औषधीय गुण होते हैं, कुछ मशरूम में साइको एक्टिव गुण होते हैं, कुछ मशरूम में कीटनाशक गुण होते हैं, कुछ मशरूम में बायोयूमिटेस के गुण होते हैं, जो भी लिखा है यहाँ पे, ये बताइए आप क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है बायोल्यूमिनेटेस, है लुमिनेटेस के गुण होते हैं। अब कुछ 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 लिखा है, याद रखना, रूल नंबर लिख लो, रूल हैशटैग रूल लगाओ, रूल, अगर कहीं पे बेटा क्या लिखा है, सम समथिंग, कुछ कुछ कुछ, या सम लिखा है, वो ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, ध्यान रखना, ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, ध्यान से सुन लो, ऑलवेज करेक्ट, ठीक, ऑलवेज करेक्ट, करेक्ट, यानी कि सब सही है सर, हाँ बिल्कुल सही है, मार दो, आंख बंद करते सीधा उत्तर, देखना ही नहीं है, मैं बता रहा हूं, देखना भी मत, क्योंकि यूपीएससी का ना एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं बेटा, ध्यान रखना, और पढ़ने में बहुत समय लगता है, अगर कहीं भी लिखा है इसमें से कुछ कुछ में हो सकता है सीधा उत्तर मारना है, सही है, ठीक है, आगे बढ़ो, सोचना ही नहीं है, रूल विश्वास करो, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के छान मारना, एक क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा मिल जाए तो जो गलत हो तो कहना, नहीं मिलेगा, कुछ ट्रिक्स है ना यूपीएससी की, वही फॉलो करना है, कुछ 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 सम 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 फॉलो करो, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, भारत में गिलहरियों के संबंध में निम्नलिखित की विचार करिए। अब बचपन में याद करो बेटा, जब कभी गिलहरी देखा है तो क्या करते थे आप, है ना, उसके बारे में सोचो, कभी गिलहरी देखे हो ना, गिलहरी तो देखा है ना, तो कैसे वो एक्टिव रहती थी, क्या करती थी, थोड़ा सोचिए उसके बारे में, फिर सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ये जमीन में बिल बनाकर घोंसला बनाकर रहती हैं,
सच बताओ, कभी जमीन में घोंसला बना के रही है गिलहरी? कभी भी आपने देखा है ये बात को? गांव में गए हो, कहीं भी गए हो, तो कभी आपने गिलहरी को, स्क्वायरल्स को कभी देखा है कि वो रही है? तो आप कहोगे नहीं सर, वो तो हमेशा पेड़ पे भाग जाती थी। बिल्कुल, वो हमेशा ऊंचाई के स्थानों पे रहने की कोशिश करती है। तो ये तो गलत हो गया ना यार। लॉजिकल थिंकिंग मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बस मुझे इतना पता है। आगे क्या लिखा है? वे अपनी खाद्य सामग्री जैसे मेवे बीज को जमीन में जमा करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ठीक है, आगे ये सर्वाहारी होते हैं, बिल्कुल दोनों चीजें खाती है। तो सीधी सी बात है, गलत हो गया। ओनली, केवल दो ऑप्शन सही है, ओनली टू। अब देखो ना, साफ साफ यूपीएससी कह रहा है भाई आओ, थोड़ा सा लॉजिकल बुद्धि लगाओ, हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या होता है ना, इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद जब ये क्वेश्चन सामने आएगा, दिमाग ही नहीं चलता है, उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, आज देखो इतने सारे क्वेश्चन ले आया आपको। अगर पहला सेशन देख लो, आज का सेशन देख लो, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप खुद देख लो, 2023 के प्रश्न हैं ये सब, और जो बच्चे किए हैं उनका हुआ है प्रीलिम्स। जो डर गए थे पेपर देख के, उनका नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है? सम। क्या लिखा है बेटा? सम। क्या लिखा है? सम। क्या आपको इसमें कुछ आगे पढ़ना है? नहीं, ऑल थ्री आर करेक्ट। रूल, रूल याद रखना है, रूल ध्यान रखना, रूल। रूल क्या लिखा है? अगर सम लगा है तो सही है। कुछ सूक्ष्म जीव पानी के क्वथनांक से अधिक तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। भाई कैसे हम मना कर दें कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इतने सारे जीव हैं, क्या सबके बारे में कुछ पता होगा? नहीं। कुछ सूक्ष्मजीव पानी के हिमांक के तापमान के नीचे वाले वातावरण में विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे जीव हैं बहुत ठंडी में रहते हैं। आगे, कुछ सूक्ष्मजीव 3 से नीचे पीएच वाले अत्यधिक अम्लीय वातावरण में विकसित हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? हाउ कैन यू, आप कैसे मना कर सकते हो ना? कैसे मना कर सकते हो नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल थ्री आर करेक्ट, क्योंकि ये रूल है ना, यूपीएससी का रूल है, मेरा नहीं है। ये यूपीएससी का रूल है, अगर सम लगा है तो उत्तर सही मार दो। ठीक है। तो जो आज बताया, ये वाला क्वेश्चन, 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 और बेटा ये वाला क्वेश्चन, विश्वास करो ये सभी क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं है। अगर आपने गलत किया है 2023 में, तो एक बार सोचना कि क्या मैं सच में यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहा हूँ कि नहीं, समझ पा रही हूँ कि नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई करना शुरू कीजिए, माइंड को करंट में, सिचुएशन में लेकर आइए, बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रीलिम्स फिर रुकेगा। ध्यान रखना, पेपर ऐसे ही सेट होता है यूपीएससी का, क्या ही करोगे। जो सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले जितने सेशन आए करके जाना, एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।